हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दी चैनल। बच्चों, आज के टॉपिक पे मैं डिस्कस करने जा रहा हूं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 29 का ट्रांजेक्शन नंबर 2C। सी पॉइंट है, ट्रांजेक्शन सेकंड का सी नंबर है। ये ए बी मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूं, तो मैं आगे बढ़ूंगा और ट्रांजेक्शन नंबर 2C आज मैं आपको कराने वाला हूं। तो बता दूं बच्चों, स्टार्ट करने से पहले मैं करा रहा हूं क्लास 11th अकाउंट्स, चैप्टर नंबर 17 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। टीएस ग्रेवाल की बुक में फॉलो कर रहा हूं, जिसका एडिशन 2023-24 का है। बच्चों, ये ट्रांजेक्शन यहां पर मैं ऑलरेडी यहां पर लिख चुका हूं कि यहां पर क्या मिस्टेक हुई है, आप देखेंगे और फिर हम वही टेक्निक, रॉन्ग एंट्री, करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, देन आप पहुंच जाते हैं रेक्टिफाइड जनरल एंट्री तक। तो बच्चों समझ के करेंगे और वही टेक्निक फॉलो करेंगे जिस पैटर्न से मैं आपको समझाने की ट्राई कर रहा हूं। मेरा मेन फोकस ये रहेगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग बने। आप क्वेश्चन को पढ़ें, समझे, पहले पढ़ें, फिर आप करेक्ट एंट्री को लिखें समझ करके, और जो यहां पर गलती हुई उसको लिखें, फिर आप ऑटोमेटिक रेक्टिफाइड जनरल एंट्री तक बड़े इजीली पहुंच पाएंगे। बच्चों, अगर इसी टेक्निक से आप करते हैं तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में आप चैंपियन बन सकते हैं, ये मेरी गारंटी है। बिकॉज क्योंकि इस पैटर्न से देखो बच्चों, यहां जल्दबाजी क्या होती है, जो मैंने देखा है बच्चों के अंदर, सीधा ट्रांजेक्शन आई, यहां पर ट्रांजेक्शन पढ़ी और उसको लिखना स्टार्ट कर दिए कि डेबिट क्या क्रेडिट क्या, उसको मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर आपको नहीं होगी, मैं कह रहा हूं कि रफ नोट में आप रॉन्ग एंड करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री आप बना लेंगे और जनरल एंट्री लिखेंगे, रेक्टिफाइड जनरल एंट्री, इन्हीं दोनों के पैटर्न से, इन्हीं दोनों की अंडरस्टैंडिंग से कि क्या डेबिट क्रेडिट मतलब करेक्शन करते वक्त। आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन को और समझते हैं कि कैसे हम इसको रेक्टिफाइड जनरल एंट्री तक पहुंचेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है। The written inward book has been wrongly overcasted by ₹100। क्या हुआ इसके अंदर? रिटर्न इनवर्ड बुक, सबसे पहले आप नेचर को समझेंगे। रिटर्न इनवर्ड बुक का जो अकाउंट का नेचर है, डेबिट साइड होता है या क्रेडिट होता है, वो आप समझो पहले। रिटर्न इनवर्ड बुक का मतलब हुआ सेल करी हमने, वहां से माल वापस आ गया, इन हुआ है हमारे पास। तो जब सेल वापस आ जाती है, सेल्स रिटर्न, तो उसका फेवरेबल बैलेंस डेबिट होता है, सेल्स क्रेडिट होता है, फेवरेबल बैलेंस। तो रिटर्न इनवर्ड का बुक जो बैलेंस होगा फेवरेबल डेबिट होगा। तो यहां पर डेबिट में अकाउंटेंट ने 100 रुपए कम ओवरकास्टेड, सॉरी ज्यादा लिख दिए, डेबिट में एक्स्ट्रा लिख दिया। आइए सबसे पहले रिटर्न इनवर्ड बुक को समझते हैं। रॉन्ग, सबसे पहले करेक्ट लिख लो, फिर रॉन्ग लिख लो। क्योंकि ये सिंगल साइडेड एरर है तो बच्चों जनरल एंट्री को आपको समझना पड़ेगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। देखो, करेक्ट एंट्री मतलब क्या होता है, जब सेल्स होती है तो क्रेडिट होता है और सेल्स रिटर्न होगी तो वो डेबिट हो जाता है। तो यहां लिखते हैं सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, हमेशा डेबिट ही होता है। यहां पर अभी आप 1 मिनट के लिए रॉन्ग और करेक्ट को छोड़ दो, क्योंकि यहां जनरल एंट्री की कोई मिस्टेक नहीं हुई है, सिंगल साइडेड एरर हुआ है, जहां पर अकाउंटेंट ने डेबिट, ये जो डेबिट होता है इसमें ओवरकास्टेड 100 रुपए एक्स्ट्रा लिख दिया है। समझ रहे हो, ऊपर की तरफ 100 रुपए फालतू लिख गया डेबिट में। सिंपल से मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं, मेरा फोकस यही है कि आप उस अकाउंट को समझो यहां पर जिसकी बात करी है। रिटर्न इनवर्ड बुक मतलब सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट होता है, क्योंकि सेल्स क्रेडिट तो सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट। डेबिट में अकाउंटेंट ने 100 रुपए एक्स्ट्रा लिख दिया है, ओवरकास्टेड। आइए सीधा रेक्टिफाइड जनरल एंट्री तक पहुंचो। रेक्टिफाइड एंट्री देखो बच्चों, 100 रुपए डेबिट में एक्स्ट्रा है तो क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे टू, ठीक कर रहे हो ना आप, अकाउंट को जब ठीक करोगे तो आप क्रेडिट ही करोगे ना। 100 रुपए फालतू लिख गया है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट क्रेडिट कितना 100, टू से चालू किया है। अब सवाल यह आता है डेबिट में क्या करेंगे, क्योंकि जनरल एंट्री एक तरफ नहीं हो सकती कि खाली आपने क्रेडिट लिख दिया और हो गया, नहीं। आपको पता है कि अकाउंटेंट ने 100 रुपए डेबिट में एक्स्ट्रा लिखे तो आप 100 रुपए क्रेडिट लिख दोगे। दूसरा, आप जनरल एंट्री को कंप्लीट करने के लिए नया अकाउंट खोल लेंगे, सस्पेंस अकाउंट। डेबिट में लिखेंगे सस्पेंस अकाउंट डेबिट 100 टू सेल्स रिटर्न अकाउंट। तो बच्चों मैं उम्मीद यह करता हूं कि इस पैटर्न से बेसिक अंडरस्टैंडिंग के तहत अकाउंट के नेचर को समझना है। इस तरीके से आपको ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 29 का ट्रांजेक्शन नंबर
2C अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और हां, मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो उसे सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।